जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बिल वाइज एंट्री के बारे में। बट उससे पहले कल हमने बनाया था बैलेंस शीट, जिसका बैलेंस आया था 34 लाख रुपए। और उसमें सिर्फ 34 लाख आना इंपॉर्टेंट नहीं था, डिफरेंस बैलेंस भी एग्जैक्ट आना चाहिए था। डिफरेंस बैलेंस कितने का था? 3 लाख। देखिए यहाँ पे स्क्रीन शॉट में लगा हुआ है 3,20,000। क्लोजिंग स्टॉक वाला एरिया खाली है, बिल्कुल खाली है ना। और हम भी मैच करा लें। देखिए क्लोजिंग स्टॉक वाला एरिया हमारा भी खाली है। और आंसर कितने का आया है? 3,20 का आया है, यानी एग्जैक्ट है। और हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। आप सबका भी ऐसा आया है? सबका आया है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों पढ़ना क्या है, जो आपने नहीं हॉरिजन का बैलेंस 15,480 इकट्ठा डाल दिया था, या 34,650 डाल दिया था, याद आ रहा है ना? वो बैलेंस आपने जो डाला है, अब आज की क्लास में उसको बताना है कि उसको ब्रेकअप कैसे करना है। हो सकता है कि ये रिमोट 34,650 का पड़ा हो सकता है ना कि 34,650 का एक ही बिल हो। या हो सकता है कि 34,650 3 बार में आप लिए हो, 2 बार में लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं बिल वाइज ब्रेकअप करना। क्या करना? जैसे कि अगर हमने 500 रुपया, अगर किसी पार्टी के नाम से है 500 रुपया, तो हो सकता है 500 रुपया का इकट्ठा कोई एक सामान ले गया हो। या हो सकता है 4 बार में ले गया हो, एक बार 200 ले गया हो और बाकी 3 बार 100 100 रुपया ले गया हो सकता है कि नहीं हो सकता है। या 2 बार में ले गया हो, 250 250 रुपया ले गया हो। तो इसी को बोलते हैं बिल वाइज ब्रेकअप करना। क्या करना? बिल वाइज ब्रेकअप जानते ही होंगे। कहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर और डेब्टर के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिल वाइज ब्रेकअप करने से बिल वाइज एंट्री करनी होती है। बिल वाइज एंट्री करने से पहले सबसे पहले फीचर इनेबल करना होता है। फीचर इनेबल करना क्या है? F11 दबा के अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद मेंटेन बिल वाइज को यस करना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। यानी आज सारा काम हमको अल्टर मोड पे करना है। कहाँ करना है? क्योंकि लेजर हम पहले से बना चुके हैं, उसी के अमाउंट को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले कहाँ आ जाइए आप? स्केप से बाहर आइए, कहाँ पे? अल्टर मोड में। और कहाँ पे? लेजर में। और ले लीजिए पहली पार्टी का नाम कंप्यूटर केयर सिस्टम। देखिए ऑलरेडी यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, है ना? कुछ लोग में नहीं आएगा तो क्या दबाएंगे? F11। क्या दबाएंगे? F11। और यही एक ऑप्शन आएगा, मेंटेन बिल वाइज। सबको यस कर लीजिए पहले। लिखा हुआ ना इनेबल बिल वाइज एंट्री, लिखा हुआ है। इसको यस कर लेंगे। इसको यस कर लेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा कि जब आप अमाउंट के पास आके इंटर करेंगे, अमाउंट के पास आके इंटर करेंगे, तो देखिए ये ऑप्शन खुलेगा, ये वाला। यही बिल वाइज वाला है, देखिए यही बिल वाइज है, बिल वाइज ब्रेकअप। अगर ये नहीं आएगा तो उसका दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है यहाँ पे क्या हो? नो हो। और अब देखिए, देखिए तुरंत सेव हो जाएगा, मांगेंगे ही नहीं। मांगा है इस बार? नहीं मांगा है। तो वो चीजें सही कैसे होंगी? तो पहले F11 दबा के यहाँ से इनेबल करेंगे, यस करेंगे। और यहाँ यस करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे भी क्या करना होगा? यस करना होगा। और अब करके देखिए, अब इंटर आए, अब ऑप्शन यहाँ पर आने लगा। और बिल वाइज ब्रेकअप में इसका दिया हुआ है कितना बिल? 2 बिल दिया हुआ है, एक 14,650 का, एक 8,000 का। यानी कि एक बिल और कम पड़ रहा है। टोटल बैलेंस इसका कितना है? 34,000 है। कितना है? और यहाँ जोड़िए तो 14 और 8, 22,650। कितने का अंतर आ रहा है? 12,000 का अंतर है। यानी एक और बिल बनाना पड़ेगा। तो इसी में आप लोग बढ़ा लीजिए। क्या? CCS/001/252। एक बिल बढ़ा लीजिए, कितने का? 12,000 रुपये का बढ़ा दीजिए आप लोग। सब लोग बढ़ा लीजिए। डेट से मैटर नहीं है, अभी डेट मैटर नहीं करेगा। एजुकेशनल मोड में डेट मैटर नहीं करता है। बढ़ा लीजिए, एक बिल और बढ़ा लीजिए आप लोग। या तो दो काम कर सकते हैं, या इसी 8,000 को 20,000 बना लीजिए, या 12,000 बढ़ा लीजिए। तो 12,000 बढ़ा लीजिए, 3 बिल हो जाएगा। क्या करना है? कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को किया जाए।
तो यहाँ इंटर किया, यहाँ डेट में परिवर्तन नहीं करना है, डेट जैसा है वैसा छोड़ दीजिएगा। इंटर यहाँ लिखिएगा CCS/001/250। बैलेंस कितना है, कितना है बैलेंस? 14,650। सामने देखिए बस इंटर करेंगे। यहाँ पे भी डेट मांग रहा है, कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ वन दबा के इंटर, वो डेट मत डालने की कोशिश करिएगा जो नोट्स में, सिर्फ वन दबा के इंटर कर दीजिएगा और लिखिएगा CCS/001/251 कितने का है, 8,000। इंटर, फिर क्या दबाएंगे यहाँ पे, सिर्फ क्या दबाना है, वन दबाना है, बताया ना डेट में क्या दबाएंगे, सिर्फ वन और इंटर, बस इतना करिएगा। और ये CCS/001/252 कितने का, अपने आप आ गया ना 12,000। कोई दिक्कत, इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। चलिए दूसरा देख लीजिए, हॉरिजन का है। तो यहाँ पे एक काम करिए, 6 को 4 बनाइए, 6 को 4 बनाइए और 10,000 को 12,000 बना दीजिए बस। 6 को 4 बना दीजिए और 10,000 को 12,000 बना दीजिए। हो गया, यानी पार्टी का नाम क्या है इस बार, हॉरिजन इंटरप्राइजेज। तो ये अल्टर मोड में आएंगे और क्या सर्च करेंगे, हॉरिजन, क्या सर्च करेंगे, हॉरिजन। इसमें भी नीचे आएंगे, अमाउंट डालेंगे। बिल नंबर क्या दिया हुआ है, HE/002/201 इंटर। कितना बैलेंस है, 3480 इंटर। और फिर क्या दबाएंगे डेट में, डेट में क्या दबाना है, वन इंटर। HE/002/202 कितना, 10 को 12 बना लिए ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने आप आ भी जाएगा यहाँ पे, तो हो गया। अगला क्या है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, क्या सर्च करेंगे यहाँ पे, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, क्या है, सिलो SPC/003/350। बैलेंस कितना है, 10,870। फिर वन इंटर, SPC/003/2 बैलेंस कितना है, 30,000। और लास्ट डेट वन, SPC/003/352 इंटर, बैलेंस अपने आप आ जाएगा, 10,000 आ गया कि नहीं आ गया। इंटर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी जितने भी हमारे सप्लायर थे, क्रिएटर थे, सबका हो गया। अब कौन बचा, डेप्टर। अच्छा, बिलवाइज ब्रेकअप होता किसका है, सिर्फ पार्टी का, चाहे वो क्रिएटर हो या डेप्टर हो, है ना, और किसी का नहीं। नीचे आएंगे तो डेप्टर का भी दिया हुआ, पार्टी का नाम क्या है, सुप्रीम कंप्यूटर। क्या दिया हुआ है, सुप्रीम। क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, देखो इधर होगा, पढ़ना पड़ा, वही ना जी, वही ना है। हाँ, तब क्या होता देख रही हो, सुप्रीम क्या नाम है, सुप्रीम। क्या सर्च करेंगे, सामने देखिए सब लोग, सुप्रीम। सामने देखिए भाई, बैलेंस है 35,400। इंटर करेंगे, सुप्रीम कंप्यूटर SC/001/50। बैलेंस कितना होगा, 15,400। वन इंटर, SC/001/51। बैलेंस कितना है, 12,000। तो लास्ट कितने का होगा बताइए, 80/001/52 अपने आप आ जाएगा कितने का। तो वहाँ ओवर राइटिंग हो गई है ना, वहाँ 8,000 शेष लिख लीजिएगा आप लोग, 8,000 है वो। हो गया, इंटेंडर क्या करेंगे, एक्सेप्ट लेंगे। नेक्स्ट बताइए, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, DLT/002/450, 14,400।
DLT/002/451 बैलेंस हो गया ना। लास्ट क्या है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ना, SC/001/91 है क्या? 12,000 है। कितना है? 20। सही है बस। हाँ, सारा हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए कृति, अब बताइए आज बैलेंस शीट कितने का हो गया होगा? बढ़ा होगा घटा होगा, ये बताओ। बढ़ गया होगा। अमजद, बैठे 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 बैठे, बैलेंस शीट आज बढ़ गया होगा घटा होगा? विनय, नीतीश, हाँ सेम ही होगा। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तेजस्वर, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? टोपी, टोपी रॉयल एनफील्ड। हाँ, उपेंद्र, बताओ उपेंद्र, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आज? बढ़ा होगा घटा होगा? हाँ, कैसे खड़े रहो, कैसे सेम होगा? बताओ कैसे सेम होगा? नूर आलम, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा? घटा होगा बढ़ा होगा? आए नहीं, ये भी है। बताओ सविता, कैसे इक्वल होगा? सेम होगा। नूर आलम, सेम। भाई बताओ जी कैसे सेम होगा? हमने क्या किया है, जो बैलेंस 54,400 का था उसको 3 भागों में बांट दिया है। मान लो 500 था, दो दो भाग में बांट दिया है, 250-250 कर दिया है, तो अमाउंट में कोई परिवर्तन थोड़ी आया है। बैलेंस अभी भी 34 लाख का ही होगा, और अंतर अभी भी 3,82,000 का होगा। क्योंकि हमने क्या किया है, जो अमाउंट लिखा था 500 उसको 2 भाग में या 3 भाग में बांट दिया, यही नहीं किया है, उसके अलावा थोड़ी कुछ किया है। ब्रेकअप ही नहीं किया उसका, उसको तोड़ा ही है ना। यानी बैलेंस शीट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम रहेगा। पढ़ाई तगड़ी चल रही है तुम्हारी, खाली बतकही में बातचीत में बड़ा मन लग रहा है। तो बैठ जा बाबू। भाई बोला जाता है हर चीज का रीजन होना चाहिए, सुन के नहीं बोला जाता है। कभी भी कॉन्फिडेंट होइए, बोलिए, और उसको भाई कोई चीज बोल रहे हैं तो उसका रीजन होगा ना। तो रीजन यही बताना था आप लोग को कि नहीं बढ़ेगा, सेम रहेगा। सर क्यों सेम रहेगा? क्योंकि हमने अमाउंट में कोई परिवर्तन थोड़ी किया है, उसी अमाउंट को 3 भाग में कर दिया। समझ रहे हैं ना? कई बार दुकानदार नहीं कहते हैं सब कि आधा लीटर, आप गए कोई सामान लेने 1 लीटर, तो कहते हैं सर नहीं 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 है, आधा लीटर का 2 ले लीजिए, तो आपको लगता है नहीं सर महंगा पड़ेगा, नहीं कोई बात नहीं, हम 1 लीटर के हिसाब से ही दाम लगा देंगे। तो बात वही पड़ी, हम 160 रुपए में भी 1 लीटर खरीद रहे हैं, और 80-80 का दो आधा लीटर खरीदे तभी भी वही बात है। समझ गया ना बात को? तो बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्लियर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट आज कितना दिख रहा है आपको। बैलेंस शीट पे है, अल्टी फोन किया, बैलेंस शीट 34 लाख का देख ही रहे हैं डिटेल में, और अंतर कितने का आगे? बस यही करना है क्लास सबको। क्या करना है? बिलवाइज ब्रेकअप करना है। बिलवाइज क्या करना है? ब्रेकअप करना है। जो भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था उनको क्या कर दिया? तोड़ दिया गया अलग अलग भागों में। जो लोग नहीं आए थे वो आज तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे कैसे भी, किसी की मदद लेके, सर लोग से पूछ के, जैसे भी करना हो। और टैली की क्लास बंक मत करेगा, एक ही बात कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे चैन है, हर एक चैन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक भी चैन छूट जाएगा तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, और ना आंसर आएगा बराबर। समझ में आ गई बात ना? तो जो लोग भी नहीं आए थे कल, आज बैठ के सारा यहाँ तक 34 लाख तक कर लेंगे, बिल वाइज ब्रेकअप तक। बाकी आसपास बच्चे हैं वो उनकी मदद करेंगे।
इससे क्या होगा, आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। हाँ, जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि 3,20,000 को उसकी जगह पे पहुंचाए। भाई गलत जगह पे है 3,20,000 ना, इसकी जगह कहाँ है, क्लोजिंग स्टॉक के सामने, और क्लोजिंग स्टॉक के सामने जगह खाली है। बस अब इस बैलेंस को वहां तक पहुंचाने का काम करना है अगली क्लास में, जिसको बोलेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के बाद यह बैलेंस जो है अंतर के तौर पे आ रहा है, वो आपका क्या बन जाएगा, आपका इन्वेंट्री बन के, स्टॉक बन के यहाँ सामने आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? थैंक यू क्लास।